क्या हुआ ननद जी? अरे बचा लो ये पति का जानो। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें खून की जरूरत है क्योंकि मेरा पैसा निकल नहीं रहा है। पैसा को मदद कीजिए, मेरा बेटा को टाइफाइड बुखार, उसे खून की जरूरत है। मेरे पति मेरे बेटे को बचा लिए, कुछ पैसा तो दे दीजिए भाभी। कारे रंडी हरजाई, जब तक तो और आदमी नौकरी करत रहा तब तक तो हमारे लगे नहीं आए, और जब अपने जेठौते के जेठानी के नंदी के नहीं भय तो हमार का हो। आपसे आज सारा घर मेरा परिवार उजड़ गया। मैं अपने नैहर की गुमान करके कूद रही थी, आज भाभी तूने नैहरे से नाता मेरा तोड़ दे रही हो। भैया सऊदी में है, मैंने सोची कि हमारे बड़े भैया हैं वो तो मदद करेंगे, लेकिन आप भी मुझे ठुकरा दे रही हो। का भैया अरे ये बतावा, जब अपने जेठौते जेठानी के अपने नंद के नहीं बहन तो हमार का हुई है? चल भाग। रजनी, डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ रहा हूँ, इसलिए मेरे चक्कर से आ रहा है। क्या हो चंचला? मेरे पति का तो हो गया, दीदी कुछ तो हमारी मदद कीजिए। मेरे पति को पागलपन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उन्हें खून की जरूरत है। मेरा बेटा उसी में खून चाहिए, टाइफाइड बुखार हो गया है। दीदी कोई उपाय करो, मेरे पति मेरे बेटे को बचा लो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कुछ तो उपाय कीजिए। ठीक है चंचला, लेकिन तुम तो खुद ही जानती है कि हम दोनों प्राणी इतने में लाचार हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं तेरी मदद कैसे कर सकती हूँ? पैसे के साथ साथ खून की जरूरत है, मेरी मदद करो दीदी, कोई इंतजाम करो दीदी, कोई उपाय करो दीदी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ।
रजनी, क्या बात है? ये कौन है? ये आपकी छोटी बहू चंचला है। फिर बताओ किस लिए आई है? स्वामी, ये बता रही कि विजय का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर में चोट लगी हुई और काफी खून बह चुका है, और इसके बेटे का बुखार हो गया है, उसे भी खून की जरूरत है। अगर खून नहीं मिलेगा तो इसका पति और इसका बेटा मर जाएगा। रजनी, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा है, केवल शरीर बची है। अगर मेरे भाई और मेरी छोटी बहू के काम में आ जाए तो ऐसा करो, चलो अगर तुम्हारा ग्रुप मिल जाता है तो तुम इसके बेटे को खून दे देना, अगर मेरा ग्रुप मिल जाएगा तो मैं अपने भाई को खून दे दूंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। चलो आओ चला जाए। डॉक्टर साहब, हमार कहा माना है, अब अपने अस्पताल में हमारा ताला। डॉक्टर साहब, विजय नाम का पेशेंट एडमिट है आपके? हाँ हाँ, एडमिट है विजय नाम का पेशेंट, और उसे खून की और एक जरूरत चंचला नाम की औरत है, उसका बेटा भर्ती एडमिट है ना? हाँ, बच्चा भी एडमिट है। इन्हें दोनों को खून की जरूरत है। हाँ, तत्काल खून की जरूरत है। तो ठीक है, और दोनों को भी निगेटिव खून चाहिए। तो आप ले चलिए, मेरा ग्रुप में आइए। अगर मेरा ग्रुप मिल जाता है तो विजय को खून दे देना, और मेरी पत्नी का अगर ग्रुप मिल जाता है तो उस बच्चे को खून दे देना। ठीक है। देखो भाई साहब, उससे पहले आप दोनों का ब्लड निकाल के हमें ग्रुप मिलाना होगा। अगर आप दोनों का ग्रुप मिलता है तभी ब्लड को हम निकाल के और उन दोनों का इलाज कर सकते हैं। अच्छी बात है। खून निकल जाने से शरीर में कैसे हो रहा है? हाँ स्वामी, चक्कर से आ रहा है। भैया न होते आज मैं समझ गई अपना परिवार किसी और दुनिया में कोई नहीं होता। मैं जिस नैहर को गुमान करके कूद रही थी, मैं पैसे के घमंड के कूद रही थी, ऐसा वक्त आता है पैसा नैहर सब छूट जाता है। भाई ये कितना कितना हो बेटा, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी हमदर्द रहता है। आज तुम्हारे भैया न होते, तुम्हारी भाभी न होती, मेरी दीदी न होती तो आज मेरा बेटा मर जाता। मैं कितना परेशान थी, मेरा ग्रुप नहीं मिला बेटे का लिए, मेरे भैया को। क्योंकि जानते हो, आपको आपके भैया ने फोन दिया, आप जीवन दान मांगे, आपकी भाभी खून न देती खून तो मेरा बेटा मर जाता। फिर से बोल, क्या बोल रही है? अगर दीदी खून न देती तो मेरा बेटा मर जाता। तेरा बेटा? कहाँ से तेरा बेटा? मेरा बेटा, मेरा ग्रुप नहीं मिला, दीदी का ग्रुप मिला। जैसे करनी वैसे भरनी। तोहरे जैसे कुकुर मेहरारू जेका मिल जाए कोई बर्बादी सिवाय कुछ बढ़ी ना। हराम खोरिन, क्या करने के लिए है? मैं बहुत
नैहर गई, मेरे बहूजी के पास गई, पैसा नहीं मिला, न तो कोई खून देने को तैयार हुआ, लेकिन भैया ने आपको खून दिए, भाभी आपको दीदी ने खून। अरे ये लोग तो गरीब हैं, इनके पास क्या करने के लिए आई थी? हाँ, यही सोचकर तो मेरे भैया भाभी सोने वाला करवा दिया था। तेरे पास रुपए का घमंड था, तो यहाँ क्या करने के लिए? तेरा गुरु कहां से मिले? जब तेरा सगा औलाद होता तब ना। क्या कहा? मेरा सगा औलाद नहीं है। अरे तू तो अपने सगे औलाद को क्या बोल रही थी कि तोर नियत आसान हो तो लड़कियां ना मार। अरे नियत तो तेरी भी आसान थी, जो कि तेरी जिंदगी के लिए मैंने भीख मांगा, मेरे बड़े भैया ने अपने बच्चे को उठाकर मुझे दिया, तेरे गोद में डाल दिया इसी बच्चे को। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अभी हॉस्पिटल के पास ही था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है? आपने बहुत एहसान किया साहब। हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन और है। बताइए। इस औरत को आप पहचान रहे हो? हाँ, इसको तो पहचान रहा हूँ। इधर भी आप देख रहे हो? हाँ, इन दोनों को पहचान रहा हूँ। आज वो बात आप साफ साफ बता दीजिए कि ये बच्चा किसका है, बस यही थे। मेहरबानी आप कर दीजिए बस। ये तो आप दोनों भाइयों ने बोला था कि हम तीनों के बीच में रह गया, आज अचानक ऐसे कैसी बात है? आप अचानक आज इस हराम खोरिन के दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए मैंने ये बात को रखा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। ये जो आपके गोद में बच्चा है, ये बच्चा आपके बड़े भैया का है, और आपको जो है चोट लगने के कारण आपका बच्चा मरा पैदा हुआ था। सुने हराम खोरिन, ये बच्चा आपके बड़े भैया ने आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपने छोटे भाई को सौंप दिया था, क्योंकि आपकी हालत बहुत नाजुक थी। आप उस वक्त अगर बच्चा नहीं पाती तो आपकी भी मौत हो सकती थी, या तो आप सदमे में जा सकती थी। आप बोल, तो गरीब के यहाँ क्यों आई थी? ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, मुझसे माफी मत मांग। मेरे बड़े भैया और भाभी से जाकर तुम माफी मांग रहे। मेरी गलती को क्षमा करो। मैंने कह दिया कि मैं क्षमा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें माफी मांगना है चंचला, तो बड़े भैया और भाभी से जाकर मांग। अगर ये लोग तुम्हें माफ कर देते हैं तो उसी में मेरी भी खुशी है, अन्यथा आज ही मैं तुझे यहां से मारकर मैं भगा दूंगा। चाहे तो ठोकर खाए, चाहे यहां से जाकर कहीं दूर जाके मर जाएगी, वो मंजूर है। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? और ये वो हमारा बेटा था, और तूने मुझसे झूठ बोला कि हमारा बेटा मत कर। और एक बार मुझसे पूछ लेते कि रजनी आज हमारी चंचला की जान जाने वाली है, तो मैं उसे अपना बेटा नहीं बल्कि अपनी जान दे देती मैं उसके लिए। आखिर इतनी बड़ी झूठ मुझसे क्यों बोले तू? चंचला तू, रजनी तू मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बहू की जान बचाने के लिए आज ऐसा किया। मैं मानती हूँ कि आपने उसकी जान बचाने के लिए की, लेकिन क्या वो मेरी देवरानी नहीं बल्कि हमारी छोटी बहन है। मैं उसे हर वक्त इतना प्यार देती थी, लेकिन वो मुझे कभी समझ नहीं पाए कि हमारी दीदी क्या चीज है। ठीक है, आप हमारे पति हो। दीदी, मेरी गलती को क्षमा कर दीदी। मैंने आज समझ पाई कि हमारा बच्चा नहीं, तुम्हारा बच्चा है दीदी।
मेरी गलती को क्षमा कर दीदी, ये लोग तुम्हारा बच्चा है दीदी। नहीं चंचला, अरे हमारा बच्चा है, मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है, लेकिन मैंने इसे अपना दूध नहीं पिलाया, तूने इसे अपना दूध पिलाएगी गुड़िया। अगर माँ आज इसे ले लूंगी अपने गोद में तो तेरे ऊपर क्या बीतेगी रे? दीदी मैं मानती हूँ कन्हैया का जन्म कहीं हुआ था, उनका पालन पोषण कहीं और हुआ था। मैं समझ गई कि दुनिया में